सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएसके। आई एम सौरभ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पीड, वेलोसिटी और उसके कुछ न्यूमेरिकल। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम स्पीड को। तो स्पीड के बारे में आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा। स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो आज डिस्कस करते हैं। द स्पीड ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। किसी ऑब्जेक्ट ने एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे कहा जाता है उसकी स्पीड। पहले हम डेफिनेशन क्लियर करते हैं, फिर मैं आपको इसे एग्जांपल से समझाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में मेजर करते हैं। ऐसे डिस्टेंस की मीटर है, टाइम की ऐसे सेकंड है। तो स्पीड की क्या हो गई? मीटर अपॉन में सेकंड। मीटर पर सेकंड इसे बोलते हैं। मीटर अपॉन में सेकंड। एस की पावर 1 है, ऊपर जाके एस की पावर -1, तो मीटर ms-1 इसकी क्या है? SI यूनिट। उसके बाद बात कर लेते हैं, एक स्पीड होती है आपकी एवरेज स्पीड। जब आप किसी जर्नी पे निकले हैं, कहीं आप जा रहे हैं और आपकी स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है, तो उस केस में आप ये नहीं बता सकते कि मैं इस स्पीड के साथ आया, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। उस केस में हमें क्या लेनी पड़ती है? एवरेज स्पीड। अभी एग्जांपल समझ आएगा आपको, पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मतलब टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। 5 सेकंड में 100 मीटर किया, अगले 5 सेकंड में 200 मीटर किया, उससे अगले 5 सेकंड में हो सकता है 150 मीटर किया हो, 150 मीटर, फिर 170। मतलब आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? सभी डिस्टेंसेस को ऐड कर दीजिए। टोटल डिस्टेंस मतलब जितना जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया उन सबको ऐड कर दीजिए। नीचे टोटल टाइम टेकन, मतलब कितना टोटल आपको टाइम लगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उससे आपकी क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड। और एवरेज के लिए हम क्या लगाते हैं? वी के ऊपर बार, इस तरह से लगाते हैं। ये एवरेज स्पीड दिखाने का सिंबल है। और इसमें आप याद रखिएगा, अभी भी मीटर और सेकंड ही है, तो इसकी ऐसे यूनिट भी मीटर अपॉन सेकंड ही होगी। अब एग्जांपल से आपको इन दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। सब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपने क्लास 7th में एक वर्ड सुना होगा, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यहां पर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, टाइम इंटरवल आप जितना मर्जी छोटा कर दो, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में भी, तो उसकी स्पीड को कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। आप देखिए मैंने एक डाटा बनाया है, 0 सेकंड 0 मीटर तो आप पहले ही ले सकते हो एक, ठीक है, ओरिजिन। उसके बाद देखिए 1 सेकंड में उसने ट्रेवल किया 100 मीटर, 2 सेकंड्स में ट्रेवल किया 200 मीटर, आफ्टर 3 सेकंड्स उस गाड़ी ने ट्रेवल कर लिया था 300 मीटर। आप हर एक बार देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम 100 अपॉन 1, स्पीड कितनी आ गई? 100 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस अपॉन टाइम 200 अपॉन 2 कितना आ गया? 100 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस अपॉन टाइम 300 अपॉन 3 कितना आ गया? 100 मीटर पर सेकंड। तो हमेशा जो हमारी स्पीड आ रही है वो 100 मीटर पर सेकंड ही आ रही है। इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, मतलब स्पीड क्या रहेगी? इसमें कांस्टेंट स्पीड रहेगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। जो टाइम इंटरवल है वो अभी भी मान लो 1-1 सेकंड का ही है। जैसे अगर आप देखो यहाँ 1-1 सेकंड का फर्क है और यहाँ कितना फर्क है डिस्टेंस में? 100 मीटर का। मतलब टाइम गैप भी सेम है, डिस्टेंस गैप भी आपस में सेम है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर वो कहते हैं इक्वल टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल तो इक्वल है 1-1 सेकंड का, लेकिन जो डिस्टेंस है अगर वो अनइक्वल हो जाए, मान लीजिए पहले 100 मीटर ट्रेवल किया, 2 सेकंड बाद हो सकता है 300, 3 सेकंड बाद 500, तो उस केस में क्या कहेंगे? वो स्पीड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसी को आप यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एग्जांपल से इसे समझते हैं कि स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म स्पीड एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए एक कार रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। मतलब हर एक पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर कार जो है ट्रेवल कर रही है। हर 1 सेकंड में 20 मीटर जो कार है वो ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब स्पीड क्या है? सेम है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में देखिए, कार ऑन अ क्राउडेड रोड पे अगर कार चलेगी, मान लीजिए 1 सेकंड में उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर मान लीजिए थोड़ा क्राउड कम है तो हो सकता है ज्यादा, अगले 1 सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल कर जाए, फिर हो सकता है क्राउड ज्यादा हो जाए तो हो सकता है बिल्कुल ही 0 डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब चले ही ना कार। तो काफी इसमें मतलब नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी। आप किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंकिए तो आप देखोगे जैसे जैसे वो नीचे आएगी उसकी स्पीड बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, वो स्पीड चेंज होती रहती है, ठीक है। उसके बाद है स्पीड, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
डिस्टेंस स्केलर है इसलिए स्पीड भी क्या है, स्केलर है। अगर आपने स्पीड को चेंज करना है, क्योंकि स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, तो उसको चेंज करने का मतलब है कि आप उसके मैग्नीट्यूड को या उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। जैसे 20 मीटर पर सेकंड से आपने स्पीड बढ़ा के 30 मीटर पर सेकंड कर दी, तो इसका मतलब उसके मैग्नीट्यूड में क्या आ गया, चेंज आ गया। या फिर आपने 10 कर दी, चाहे कम कर दो चाहे ज्यादा कर दो। स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्पीड में क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। यहां पर एक क्या एक्स्ट्रा चीज इंट्रोड्यूस हो चुकी है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन की बात आ गई, मतलब हम डिस्टेंस नहीं कहेंगे, उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी और डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन, इसकी जगह हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, मीटर है, सेकंड है। जैसे स्पीड में था, यूनिट इसकी भी सेम है, मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। लेकिन वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इसको चेंज करने के दो मेथड हैं। या आप इसकी वैल्यू चेंज कर दीजिए या डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। एक तीसरा तरीका भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। अब हम डिस्कस करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की। जैसे कि एवरेज स्पीड थी वैसे एवरेज वेलोसिटी भी है। एवरेज स्पीड क्या होती थी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये किस में आ जाएगा, आपकी एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन में। वही अगर वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है बार बार तो उसमें हम कह सकते हैं। उसके बाद आप देखिए क्या है, v इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। किसी किसी बुक में इसे x की जगह s भी लिखा जाता है, किसी किसी बुक्स में x लिखा जाता है। जैसे डिस्टेंस के लिए s लिखा गया था, अब इसे x लिखा गया, आप इसको s भी लिख सकते हैं। अगर वेलोसिटी बॉडी की स्ट्रेट लाइन में कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, बात याद रखिएगा, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है बट उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है स्ट्रेट लाइन में, फिर कह रहा हूं स्ट्रेट लाइन के केस में है ये, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी हम कैसे बताएंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, मतलब उनके अर्थमेटिक मीन से निकाल ली जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन 2, जिसमें u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अब ऐसा क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन में ही ये एप्लीकेबल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन चेंज नहीं होगी ऑब्जेक्ट की, तो सिर्फ हमारे पास दो ही बातें हैं, एक शुरू में उसकी क्या वेलोसिटी थी और दूसरा उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही, जो चेंज होगा वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होगा। इसलिए स्ट्रेट लाइन में हम कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस वी अपॉन में 2, एवरेज u इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए अ बॉडी सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो यहां पर डायरेक्शन की बात आपको करनी पड़ेगी, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि अब हम बात वेलोसिटी की कर रहे हैं, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपने जब यूनिफॉर्म स्पीड की बात की थी तो आपने जनरल लिख दिया था इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन लिखना पड़ेगा क्योंकि आप वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। उसके बाद नो मैटर हाउ, कितना मर्जी छोटा आप चाहे एक एक सेकंड का गैप ले लें, चाहे आप आधे आधे सेकंड का 0.5 0.25 का भी गैप ले लें, लेकिन आपका वो जो डिस्टेंस का गैप है और जो टाइम का गैप है वो सेम होना चाहिए, तभी आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म मानी जाएगी। वेरिएबल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देखो एग्जांपल मैंने दिया, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन कह दिया, इसका मतलब डायरेक्शन हो गई फिक्स, सीधा चल रहा है, चेंज नहीं होगी। दूसरा अब क्या बचा, उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो वही होगा जो स्पीड का वैल्यू होती है। देखो स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, 20 मीटर पर सेकंड बोलना ये स्पीड बताता है, 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड ईस्ट या 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड वेस्ट, यहां पर डायरेक्शन आ गई, लेकिन वो जो वैल्यू है वो तो अभी भी 20 है ना। तो या तो उसकी अगर स्पीड मान लो कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकंड है और डायरेक्शन भी फिक्स कर दी, स्ट्रेट लाइन है, देन हम कह सकते हैं क्योंकि वो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात हो गई ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो नहीं रही, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ में। उसके बाद वेरिएबल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को वेरिएबल कब कहेंगे, कब हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज होगी। देखिए अगर तो उसकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होने का मतलब क्या हो गया, उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी तो चेंज होगी। दूसरा, इस डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप्स ऑन चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज होगी तब भी हम कह सकते हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है, तभी वेरिएबल मानी जाएगी।
अगर दोनों चेंज हो रहे हैं, स्पीड भी और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो ये तीन केस हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तब हम कहेंगे वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। अब पर्सन रनिंग हो रहा सर्कुलर ट्रैक, एक पर्सन सर्कुलर ट्रैक पर रनिंग कर रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी वेरिएबल है। कार क्राउडेड रोड पे जा रहे तो उसकी स्पीड ही चेंज हो रही होगी 20 30 40, तो वेलोसिटी तो ऑटोमेटिक ही चेंज हो रही है। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स, हम इसके कल करेंगे, वास्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे। आखिरी टॉपिक आज कर लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड तो पढ़ लिया, और सिंपल स्पीड और वेलोसिटी भी डिस्कस कर लिया। अब देखिए इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, मान लीजिए, ठीक है, आपने एक 5-5 सेकंड का गैप ले लिया, 5 सेकंड में आप 100 मीटर गए, अगले 5 सेकंड में आप 200 मीटर 300 मीटर, टोटल डिस्टेंस कर लिया, टोटल टाइम कर लिया। अगर मैं कहूं कि आप एकदम बताइए आपकी वेलोसिटी कितनी है, एवरेज के लिए तो आपको पहले डिस्टेंस सारे ऐड करने पड़ेंगे, सारे आपको जो टाइम है वो भी ऐड करने पड़ेंगे। अगर मैं कहूँ टाइम गैप है ही बड़ा कम, मान लीजिए सिर्फ 1 सेकंड का गैप है कि आपने वेलोसिटी एक चेक की, 1 सेकंड में दोबारा चेक की, तो टाइम इंटरवल कम हो गया, टाइम इंटरवल क्या होगा, कम। अब मैं कहूँ आधे सेकंड के बाद बताइए वेलोसिटी में कितना चेंज आया, फिर मैं कहता हूँ 0.25 सेकंड, मिली सेकंड। जब मैं टाइम इंटरवल कम करता रहूंगा तो आपको एकदम से देखना पड़ेगा वेलोसिटी कितनी है। जब आप किसी बाइक या कार में, किसी भी व्हीकल में आप देखते हैं स्पीड, वो एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, वो आपने एकदम चेक करी इतनी थी। फिर आप ये नहीं देखते मैं अब देख रहा हूं, मैं 5 सेकंड बाद देखूंगा, फिर मैं डिस्टेंसेस को ऐड करूंगा, टाइम को ऐड करूंगा, फिर मेरी स्पीड आएगी, नहीं। जो आपने एकदम से देखी इंस्टेंटेनियसली एकदम से, वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। और वेलोसिटी में कहूं तो वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। जब टाइम इंटरवल बहुत ही कम हो जाता है तो आपकी एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती है, और जो आपकी एवरेज स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाती है, सिंपली। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। उसके बाद अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है लेकिन वेलोसिटीज डिफरेंट है, एक बार v1 वेलोसिटी से फिर v2 वेलोसिटी, ये क्वेश्चंस होते हैं, जर्नी होती है, एक पर्सन गया v1 वेलोसिटी से, वापस आया v2 वेलोसिटी से, लेकिन डिस्टेंस उसने सेम ट्रेवल किया। मैंने कहा ना, कोई गया और वहीं से वापस आया, उस केस में आप एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, 2v1 मल्टीप्लाई v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है स्टूडेंट्स, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ध्यान से देखिएगा। टुमारो हम इसके क्या करेंगे, विल डूइंग इस न्यूमेरिकल्स। सो थैंक यू फॉर दैट।